मैं सुशील मिश्रा सृष्टि होम से आज मैं जो आपको फ्लैट दिखाने जा रहा हूं वो फ्लैट की गुडनेस बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसका एरिया आपसे शेयर करता हूं, लोकेशन शेयर करता हूं। एरिया है टोटल प्लॉट, जो ये प्लॉट है टोटल 240 गज का प्लॉट है, जिसमें हमने 60 गज के 4 फ्लैट बनाए हुए हैं, जो विद कार पार्किंग फ्लैट है और बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सजाया हुआ है। अभी आपको दिखाऊंगा। ये लोकेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी लोकेशंस है आपकी मनसाराम पार्क की, जो मेट्रो से 700 मीटर की दूरी पर आता है। मेट्रो से 700 मीटर के डिस्टेंस पर इस पे हम जो लोन दे रहे हैं वो आईफल दे रहा है, इंडिया बुल दे रहा है एंड सो मेनी अदर्स कंपनियां हैं जो यहाँ फंडिंग कर रही हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में जो लोकेशंस हम लोग आज की डेट में आने वाला हमारा कस्टमर ये कहता है भैया मेरे को ना वॉकिंग टू मेट्रो चाहिए, वॉकिंग टू, तो वॉकिंग का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर का एरिया आता है। तो अभी हम खड़े हैं मेन रोड से 700 मीटर के डिस्टेंस पर। अब सेम प्राइस का यही फ्लैट यदि मैं मोहन गार्डन में भी सेल कर रहा हूं तो यहां अगर मैं उस प्राइस पे जो 1.5 किलोमीटर दूर वाला फ्लैट है वो मैं आपको 700 मीटर में दूं तो बेटर होगा। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि भैया कॉन्सेप्ट आया मेट्रो के पास है तो मतलब थोड़ा महंगा होगा, लेकिन यहाँ महंगा नहीं, मैं आपको सस्ता फ्लैट दे रहा हूँ। और उस सब चीज़ों के बीच में आपसे ये कहूँगा कि 100% लोनेबल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। आप जितने की ये प्राइस है उतना लोन ले लीजिए, मेरी तरफ से 100% आप रजिस्ट्री कराइए, राइट। अब आते हैं हम पर्टिकुलर फ्लैट में हमने क्या काम कर रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, अभी हम खड़े हैं फ्लैट नंबर 104 पे। आप देखिए यहाँ पे इस फ्लैट की एमसीबी बॉक्स है। इसके साथ ही आपको मैं दिखाता हूँ स्टेयर्स, बहुत चौड़ी और बहुत इजी गोइंग है। आप देखिए इसका 6 इंची का स्टेप है और जो हमने पत्थर लगाया है डबल मोल्डिंग में, जो बहुत और इजी गोइंग है। सीनियर सिटीजन भी चढ़े तो आराम से चढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट डोर है जो 8 फीट का डोर है और एक अच्छा वर्क है जो हमने दरवाजों में काम किया है। आप देखिए मस्त कलर्स की जो सनमाइका है बहुत अच्छी है, जो हमने स्टील की स्टील की इसमें डाली हुई प्लेटें डाली हैं, उसकी वजह से इस दरवाजे की लुक्स और इंक्रीज होता है। हैंडल लॉक्स एसएस में है, अच्छी क्वालिटी के हैंडल लॉक्स है। अब आते हैं हम ड्राइंग रूम में। अब मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूँ। ड्राइंग रूम में इंटर करते करते मैं आपको उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि ड्राइंग रूम में आपके घर में आने वाला जो गेस्ट है वो विदाउट परमिशन आपके घर पे नहीं आ सकता। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटरकॉम्स ऑलरेडी, जैसा कि सभी बिल्डिंगों में होता है, यहाँ भी हमने इंटरकॉम ऑलरेडी लगाया हुआ है। यहाँ ऑन एंड ऑफ करने के बाद ही आपके घर में आपका गेस्ट इंटर करता है। आप देखिए दरवाजे जो होते हैं, जैसे हमने फ्रंट डोर खोला डोलते ही, ये बेसिक चीज़ है। ये बेसिक चीज़ है कि दरवाज़ा आपकी दीवार में नहीं लड़ेगा, प्रॉपर वहाँ मैग्नेट लगाया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है, जो नॉर्मली आप लोग जब फ्लैट देखने जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। आपने दरवाज़ा खोला, सोफ़ा देखा, बहुत अच्छा जी, लेकिन क्या बेसिक चीज़ें आपने ध्यान दी? ये छोटे छोटे मैग्नेट्स लगने हैं या आपकी जो पत्थर लगा है वो डबल मोल्डिंग में है, सिंगल मोल्डिंग में है, इन चीज़ों को ध्यान देना जरूरी होता है। अब आप देख रहे हैं मैं एक अच्छे से ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ और 60 गज में यदि यू शेप का ड्राइंग रूम निकल के आ रहा तो अपने आप में एक बेस्ट, क्योंकि आपका यहाँ पे ड्राइंग भी निकलेगा और डाइनिंग भी निकाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको निकल के आते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये एल शेप का 5 सीटर सोफा आपके ड्राइंग रूम की जान है। आपका लुक सेम इसी को मैचिंग करते हुए हमने यहाँ वॉलपेपर लगा रखा है। अब आते हैं, मैं इस चीज़ को ड्राइंग और डाइनिंग क्यों बोल रहा हूँ। ड्राइंग और डाइनिंग बोलने का पर्पज ही, ये आपका टेबल हो गया, ये आपके पपीज हो गए, राइट। देखिए आपका जो एल शेप का सोफा है, आराम से 5-7 लोग आपके इस सोफे में बैठ भी सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका जो 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, आराम से इजी गोइंग, और वो भी डाइनिंग टेबल ऐसी जगह नहीं है कि वो किचन से आउट हो, किचन के इन फ्रंट ऑफ डाइनिंग टेबल है, मतलब घर से आप डायरेक्ट यहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल सेटअप बनता है। अब आते हैं, क्योंकि एक बेस्ट क्वालिटी का जो आपको मिलता है ड्राइंग रूम, उसमें फॉल सीलिंग की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। आप देखिए गजब की फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है,
2 फैन एंड बेल्ट है, साथ में झूमर लगा है, उसके साथ ही राउंड अप में स्ट्रिप लाइट भी चल रही है, कंसील लाइट ऑलरेडी लगी हुई है। जो एक डिजाइन, जो आपकी सोच है, उस सोच को हमें कोशिश करी हमने कंप्लीट करने की। आप देखिए साथ में ड्राइंग रूम की शोभा के लिए हमने ये एलसीडी पैनल बनाया हुआ है। इस एलसीडी पैनल में बहुत सारा तामझाम ना करके हमने एक सिंपल सोबर और प्लेन वर्क में दिया हुआ है इसको। और यहाँ पे हमने आपके रैक्स दे दी है, जो आप अपना सामान या कुछ भी रख सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ ही आपको लगता है आप इस एरिया को कवर करते हैं, तो यहाँ पे आप हमसे 4 इंची का एक पूरा हेड ऊपर बनवा भी सकते हैं और हम बना के दे देंगे। इसके बैक में देखिए लाइट जल रही है, ये स्ट्रिप लाइट इसके बैक में दी। जब कमरों की लाइट बंद कर दे और यहाँ पे आप लाइट ऑन करके टीवी देखेंगे ना, तो थिएटर की फीलिंग आएगी आपको। ऐसा हमने कोशिश करी है करने की। अब आते हैं किचन में। अब आते हैं हम किचन में। किचन में आप देखिए जो सबसे बड़ी सोच होती है, जैसे मैंने आपको बताया था डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल में बोलते हुए मैं खुद देख रहा था कि हमें किचन में जो बेसिक चीज़ है, क्या फ्रिज रखने का स्पेस है यहाँ पे, तो फ्रिज आपकी पैरेलल ये स्टेप हमने यहाँ छोड़ रखा है। आराम से 200-300 लीटर का फ्रिज आप आराम से यहाँ स्मूथ रख सकते हैं। साथ में ये पावर पॉइंट भी हमने इसीलिए ड्रॉप किया हुआ है कि आराम से इस चीज़ को इनबिल्ड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को आप अपने माइक्रोवेव और ओवन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक छोटी सी रैक बना के रख सकते हैं, क्योंकि किचन में आने जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एरिया पूरा ओपन है। आप देखिए साथ में यहाँ पे जो हमने दराजें बनाई हैं, इसमें हाइड्रोलिक लॉक यूज़ किए हैं। एक अच्छी क्वालिटी के हाइड्रोलिक लॉक है जो हमने यहाँ यूज़ किया है साथ में। आप देखिए ये प्रॉपर जो स्टोरेज है किचन का, एक अच्छा, और सारे लॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के लॉक्स लगाए गए हैं। आप देखिए स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ हमने यहाँ दिया है आपको। साथ में किचन का जो वास्तु की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी हम फ्लैट के जिस डायरेक्शन में खड़े हैं, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो ईस्ट और वेस्ट में हमारा किचन आता है और सिंक का प्रोविजन हमारा नॉर्थ और साउथ में जा रहा है। यहाँ पे हमने प्रॉपर फिटिंग दी है। साथ में ये देखिए यहाँ पे हमने गीजर या आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से टूटिया फिटिंग कर रखी। पावर पॉइंट भी 2-2 पावर पॉइंट दे रखा है, जैसा आप चाहें उसमें इनबिल्ड करा सकते हैं। किचन में ये विंडो किचन है, जबकि यहाँ चिमनी की मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे हमने दे रखा है साफ्ट के साथ, अब सॉरी विंडो दे रखी जिसमें आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। साथ में आप देखिए एक बड़ी और बिग साइज स्टोरेज आपको यहाँ मिल रही है। और इसके बाद आप इस किचन के स्लैब पे नजर डालिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और एक लेयर में है कि हमेशा क्लीन नजर आएगा, साफ सुथरा नजर आएगा। और स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पर हमने कर रखा है इसको, और काफ़ी बड़े बड़े रैक्स हैं जो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ किया है। पावर पॉइंट आप देखिए, एक एक्स्ट्रा पावर पॉइंट यहाँ है, एक उधर है। इसका पर्पज ये है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में अपना मिक्सी वगैरह कुछ भी रखना चाहें तो आराम से रख करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको ये नहीं होगा कि मुझे ये काम करना है। अब किचन में अगर हम इन स्विचेस को ऑफ कर देता हूँ तो लाइट, आप देखिए लाइट प्रॉपर बनी है, मतलब ड्राइंग रूम की लाइट में भी किचन में आराम से आपको लाइट प्रॉपर दिख रही है। हम चिमनी को ऑन कर देते हैं और चिमनी में ऑन करने के बाद इसकी लाइट देखिए, ये ऑन कर देगी, इसकी लाइट प्रॉपर आपकी चल रही है। चिमनी वर्किंग कंडीशंस में है और देखिए प्रॉपर वर्क कर रही है, इसका लाइट फंक्शन चल रहा है। इसको हमें ऑन और ऑफ, और ये ऑटोमेटिक चिमनी है, ऑटो क्लीन चिमनी जिसको बोलते हैं, ऑटो क्लीन होती है, जैसा यूज़ हुआ उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये क्लीन हो जाएगी। अब आइए मैं बेडरूम में चलता हूँ। बेडरूम में इंटर करने से पहले बेडरूम की जो हमारा डोर हमने दिया है उसकी डिज़ाइन को देखिए, गजब का हमने यहाँ आप पूरा बोर्ड है, बोर्ड के बीच में आप देखिए हमने ये काट के यहाँ पे एक मैट ग्लास लगाया है, जो फोस्टर्स फिल्म लगा के हमने दिया है कि जिससे अंदर दिखाई भी ना दे और रोशनी मेंटेन रहे, और एक यूनिक डिज़ाइन निकालने की कोशिश करी है हमने। लॉक यहाँ पे हैंडल लॉक्स भी अच्छी क्वालिटी के हमने यूज़ किए हैं। साथ में आप देखिए ये आपका बेड, इसको कहते हैं लोअर बेड। लोअर बेड जो ज़मीन में टच भी नहीं है और साइज़ काफ़ी बड़ा है। आप देखिए ज़मीन में टच नहीं है और साइज़ काफ़ी बड़ा है, और 6x6 का बेड इनफ, मतलब 6x6 का बेड डलने के साथ ही आप देखिए इस पर्टिकुलर प्लेस में हमने आपके मोबाइल से लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरेज दी है। ये देखिए इसके लिए हमने स्टोरेज यहाँ बना दी है, यहाँ पे पावर पॉइंट भी दे रखे हैं।
अब आपको लगता है इस जगह को यूज़ करना, तो आप यहाँ एक मिरर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपका एक टॉयलेट यहाँ पर है, तो आप यहाँ मिरर भी लगा सकते हैं। आप देखिए बेड के साथ जो वॉलपेपर हमने यूज़ किया है वो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और स्प्लिट एसी की फिटिंग है, चूँकि ये बैक साइड का रूम है। बालकनी का रूम अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फॉल सीलिंग का वर्क पूरे छत को हमने कवर करने की कोशिश करी है। 1 फैन लगाया है। विंडो में आप देखिए हमने ये जो कर्टन यूज़ किए हैं, सॉरी कर्टन, ये बहुत और उम्दा और अच्छी क्वालिटी के हैं, पूरा कवर करता है। ये हमारी साफ्ट है, साफ्ट को पूरा कवर कर रहा है। इसके साथ ही आप देखिए हमारे अटैच टॉयलेट है, ये अटैच टॉयलेट है और इनफ है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का है। आप देखिए पूरी हमने यहाँ टाइल्स लगाने की पूरी कोशिश करी है, ऊपर तक पूरा टाइल्स दे रखी है। ऊपर लाइट जिसको कहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की लाइट लगाई है हमने यहाँ पे। और यहाँ पे जो मिक्सचर यूज़ किया है पानी के लिए, हमने अच्छी क्वालिटी का मिक्सचर यूज़ किया है, ब्रांडेड। साथ में सिंक के साथ ही मिरर, ये प्रॉपर फिटिंग, यहाँ पे गीजर की फिटिंग और साथ में पावर पॉइंट, हर वो चीज़ करने की हमने प्रॉपर कोशिश। और डोर में हमने कंजूसी नहीं करी, सेम डोर हमने बाथरूम में भी यूज़ किया है, वही डोर हमने कमरे के मेन डोर में यूज़ किया है। बेड के साथ साथ आप देखिए, बेड के साथ साथ जो हमने मैट डाला हुआ है प्रॉपर, आप देखिए बेड के साथ साथ प्रॉपर मैट है। अब रूम है, टॉयलेट है, तो एलसीडी पैनल भी होना चाहिए और अलमीरा भी होना चाहिए। तो आप देखिए ये प्रॉपर अलमीरा आपके लिए, बिग साइज की एक अलमीरा मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जो काफ़ी बड़ी अलमीरा है। आप देखिए आप आराम से, यहाँ रॉड लगा है, आराम से अपनी कोट यहाँ टांग सकते हैं। साथ में देखिए एक बिग साइज की अलमीरा जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। साथ में एलसीडी पैनल हमने यहाँ बना दिया है। ये स्पेस ब्लैंक था। आप देखिए यहाँ 2 पपीस रखे हैं। इन 2 पपीस को रखने के साथ ही आपका बेड कंप्लीट होता है, क्योंकि बेड के साथ अगर बैठने के लिए कुछ नहीं है तो फिर कमरा इनकम्प्लीट लगता है। आप यहाँ पे आपका टीवी आराम से इंस्टॉल होता है। अब कमरे में आखिर चाहिए क्या? एक मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच टॉयलेट है, साथ में आपको एक अलमीरा है, एलसीडी पैनल है, साथ में लैपटॉप चार्जर के लिए पॉइंट है, एक और ओपन, ऐसा नहीं कि रूम पूरा भरा भरा खाली है। आप देखिए खड़े होकर दिखाइए जरा, आप इधर खड़े होकर दिखाइए। ये देखिए आपको रूम ऐसा लगेगा कि खाली खाली सा नज़र आ रहा है। मतलब बेड डलने के साथ ही आपको ये एरिया देखिए एकदम ओपन है, तो आराम से मूवेबल है, आराम से आप चल सकते हैं। तो खाली एरिया भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम कवर्ड है। अब आपको मैं दूसरे रूम की तरफ ले चलता हूँ। ये दूसरा बेडरूम है जो ड्राइंग रूम के साथ ही है और ये बालकनी भी है इसमें। अब आपको यहाँ जो गुडनेस, जो उस कमरे में कमी रह गई, तो उस कमी को हमने यहाँ पूरा करने की कोशिश करी। हमने वो मिरर नहीं दिया था, हम यहाँ मिरर भी दे रहे हैं। और साथ में देखिए बेड, ये 6x6 का बेड डला हुआ है। साथ में वॉलपेपर, जो वॉल के साथ का डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा वॉलपेपर माना जाता है ये। अब ये देखिए साथ में, इसके साथ ही पैरेलल एक बिग साइज़ की अलमीरा दी है हमने। सेम अलमीरा जैसे हमने वहाँ दी थी, वही अलमीरा सेम टू सेम। यहाँ दूसरी चीज़ हमने जो करी है वो आपके लिए करी है, ड्रेसिंग के लिए ड्रेसिंग का अरेंजमेंट किया है जो, और साथ में पावर पॉइंट भी लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखाइए ज़रा, ये पावर पॉइंट है, प्लस थोड़ा स्टोरेज भी हमने यहाँ दिया है कि आप कुछ भी अपना रख सकते हैं। आप देखिए ये अपनी, आप जो भी मेकअप्स आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। उन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए प्रॉपर ये मिरर कवर्ड दे रखा है। आप देखिए वो उन छोटी छोटी चीज़ों को करने की हमने पूरी कोशिश करी है। आप देखिए EMCB एक लगी हुई है, ये भी पावर पॉइंट हमने यूज़ करी है। साथ में आप देखिए यहाँ पे बाथरूम की जो फिटिंग है, उसका जो टाइल्स का है, ये मार्बल फ्लेवर है। मार्बल्स की डिज़ाइन में हमने टाइल्स यूज़ करी है जो बहुत अच्छी डिज़ाइन में है। ये देखिए मिक्सचर्स, शावर, इधर गीज़र की फिटिंग, वॉश बेसिन की फिटिंग, इधर साफ्ट की फिटिंग, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। साथ में अब मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, जो काफ़ी चौड़ी बालकनी है। साथ में उसमें हमने लोहे का जाल प्रॉपर लगाया हुआ है। आप देखिए ये प्रॉपर है और बड़ी साइज़ की है। आराम से आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ लगा सकते हैं, आराम से अपना कपड़ा धो सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट दिया है, चिमनी का आउटर हमने दिया है, एग्जॉस्ट और AC का आउटर हमने यहाँ दिया है। यहाँ पे लोहे के प्रॉपर ग्रिल कवर करके हम आपको बालकनी में दे रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ चीज़ों को, उन चीज़ों को हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि बेसिकली कि मकान हमने बनाया है, मकान हमने बना करके हम बेच के चले भी जाएंगे, लेकिन क्या वो मकान हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या वो मकान हम जब
आ रहे हैं और किस्तें हम जमा करेंगे तो क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, आज से 4-5 महीने पहले मैंने वास्तु का जो टॉपिक छेड़ा था, वो हमेशा उन चीज़ों को मैं नोट डाउन करता हूँ और बताता भी हूँ कि कहाँ किन चीज़ों की कमी है जो आप उस चीज़ के लिए दूर कर सकते हैं। वो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं जिन्हें आपको देखना है, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई हमें क्या ना, आप अपना पैसा बड़ी मेहनत से लेके आते हैं। जैसा कि मैंने फ्लैट देते वक्त कहा आपसे कि 100% लोनेबल है, तो 100% लोनेबल प्रॉपर्टी आप अपने 20 साल की मेहनत की कमाई बैंक को देने जा रहे हैं। तो अब आप खुद सोचें कि क्या वो प्रॉपर्टी लेते वक्त आपने उन बेसिक चीज़ों को नोट किया है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ करेंगी। तो मित्रों, उन चीज़ों के लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। अभी अब पर्टिकुलर यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो यूनिट है, यहाँ पे मात्र मेरे पास 4 फ्लैट रह रहे हैं। बकाया मेरे 16 फ्लैटों में 12 फ्लैट बिक चुके हैं, 4 फ्लैट रेस्ट रह रहे हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस फ्लैट को देखने, बिल्कुल सोचने और समझने में टाइम ना खर्च करें और कोशिश करें जितना जल्दी आ सके, क्योंकि बेसिकली जब फ्लैट हम क्या कहते हैं क्लीन अप खत्म करते हैं और अपना बैलेंस फ्लैट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त रेट को लेकर हम निगोशिएट कर लेते हैं। प्राइस को ये नहीं होता कि भाई साहब इतने में ही देना है। तो कहने का मतलब ये क्लीन अप है, 4 फ्लैट रह रहे हैं बैलेंस, इनको हमें फटाफट खत्म करना है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, यदि ये ऑफर आपको लगता है कि 100% लोनेबल प्रॉपर्टी है, मतलब उन भाइयों के लिए जो सैलरी ले रहे हैं 40 से 45 हज़ार, वो आराम से इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। 2 BHK 2 टॉयलेट के साथ विद कार पार्किंग, मेन रोड से 700 मीटर की दूरी पर, और आपके बजट में ये चीजें आती हैं। और इन सब चीजों के बीच में मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा कि सृष्टि होम चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आज हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लगभग 50 से 60 हज़ार करीब व्यूवर्स पहुंच चुके हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्पीड को बिल्कुल ना रोकें। ये मेरे 4 मंथ की मेहनत का नतीजा है और आप सबका सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं 1000 से लेके 60,000 तक पहुंच चुका हूं। और आप लोगों से मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैं उन सभी भाइयों को फ्लैट दे पाऊंगा जो कम बजट में ढूंढ रहे हैं। तो मित्रों, ये फ्लैट भी विद कार पार्किंग 2 BHK का 60 गज का फ्लैट आपके बजट में आता है। आप इधर उधर भटकेंगे, कभी आप सोने की घड़ी लेने की कोशिश करेंगे, कभी आप स्कूटी लेने की कोशिश करेंगे, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। मैं आपको सस्ता फ्लैट दूंगा, बस मैं आपको मार्केट से लाख नहीं 2 लाख रुपए सस्ता फ्लैट दूंगा, और इस चीज के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, मैं आपका वेट कर रहा हूं। सैटरडे संडे मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू।